हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका सेमेस्टर 1 है ना, सेमेस्टर 1 जो है सेशन 2023 से 27 इस सेशन के अंतर्गत जो आपको मेजर पेपर और माइनर पेपर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस, इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है दोस्तों सेमेस्टर 1 का है ना, सेशन 2023 से 27 का, इस एग्जाम में आपका जो मेजर पेपर और माइनर पेपर है, ये दोनों में आपका ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा से जाएगा, आप जो है वो बहुत अच्छे नंबर को गेन कर पाइएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो आपका प्रश्न है ना। देखिए टोटल यहाँ पे आपका देख सकते हैं, आप लोग टोटल 15 प्रश्न को लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोग जो है वो आप लोग जब एग्जाम लिखिएगा ना, और एग्जाम लिख के जब वापस आइएगा तब ये चीज़ का आप जो है वो अनुभव कर पाइएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चंस को मिस कीजिएगा दोस्तों तो आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही खराब जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है, ये सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार खुद से बना लेना है। और अगर आप इसे नहीं कर पाइएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, आपको उस क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। यानी कि भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उनके बारे में आपको वर्णन करना है। और वर्णन करने का मतलब है कि जितने भी अधिकार है मौलिक अधिकार, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए दोस्तों, क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है वो महत्व का मूल्यांकन करें। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, जो आपको बोला है भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकारों, कार्यों और स्थितियों की जो है वो विवेचना करें। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है राज्यसभा के गठन एवं अधिकारों का वर्णन करें। जो राज्यसभा का गठन हुआ है और उनका जो अधिकार है उसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका का विवेचना करें। बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे करके ही जाइएगा एग्जाम में। ये एक जो आपका प्रश्न है, ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आपका 100% आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आपका एग्जाम में आएगा। जो आपका प्रश्न नंबर 6 है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो है वो व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों की विवेचना करें। उसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें, है ना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको बोला है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है वो आपको अंतर बताना है, इसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। जो मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, है ना, जिसमें आपको बोला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का विवेचना करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करें। यानी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी जो भूमिका होता है उनके बारे में आपको मूल्यांकन करना है। उसके बाद आपका है 13 नंबर क्वेश्चन राज्यसभा के गठन कार्य और उपयोगिता का वर्णन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है लोकसभा अध्यक्ष के स्थान और अधिकार और कार्यों का जो है वो वर्णन करें। उसके बाद लास्ट में जो आपका प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, ये क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन
एवं क्षेत्र अधिकार की जो है वो समीक्षा करें। ये आपका जितने भी क्वेश्चंस है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार इसे जरूर से कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इसे एक नज़र जरूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग ये सभी क्वेश्चंस का आंसर भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।